हेलो स्टूडेंट्स, आप अध्ययन कर रहे हैं कॉम्बिनेशन संचय। इसमें पहले नंबर पर है वृत्त पर स्थित n बिंदुओं से होकर जाने वाली जीवाओं की संख्या होती है, इसको याद रखना है NC2। विकर्णों की संख्या होती है NC2 माइनस n, इसको आप याद कर लीजिए। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब एक वृत्त हम ले रहे हैं और इस पर हम जो है 3 बिंदु ले रहे हैं, A, B, C। वृत्त पर कितने बिंदु होते हैं? असंख्य बिंदु होते हैं, लेकिन हम इस असंख्य बिंदु में से हम इस वृत्त पर 3 बिंदु लिए। और जीवा की परिभाषा क्या है? वृत्त की परिधि के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। जीवा की परिभाषा क्या है? डेफिनेशन आपका, वृत्त की परिधि के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। अब इसको मिला दीजिए, इसको मिलाएंगे तो एक जीवा बना ए बी जीवा, एक जीवा ए सी बना और एक बी सी। तो आपकी जीवा क्या बना? ए बी बना, बी सी और ए सी। ए सी लिखिए या सी ए लिखिए। अब यही आपकी जीवाएं हैं, यही आपकी क्या है? यही आपकी जीवा बन रही है। तो अब ए बी और बी ए 2 जीवाएं नहीं है, ए बी और बी ए एक ही जीवा को प्रदर्शित करता है। बी सी कहिए चाहे सी बी, एक ही जीवा को प्रदर्शित करेगा। ए सी कहिए या सी ए। अब आइए इस फार्मूले पर रखिए, वृत्त पर स्थित n बिंदुओं से होकर, तो n के स्थान पर क्या है आपका? 3 है, 1 2 3 से होकर जाने वाली जीवाओं की संख्या NC2। तो अब रखिए 3C2। तो फार्मूला क्या है? फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r। तो फैक्टोरियल r का मतलब फैक्टोरियल 2 n माइनस r, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल 3 को आप लिखिए 3 गुणे 2 गुणे 1, क्रम गुणित की परिभाषा जानते ही है। अब फैक्टोरियल 2 को लिखिए 2 इंटू 1, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल को 1 लिखिए। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका क्या होगा? 3 होगा। यही जीवाओं की संख्या, देखिए यही जीवाओं की संख्या क्या बन रही है? 3 बन रही है। अब देखिए विकर्णों की संख्या कैसे निकालते हैं? इसका फार्मूला NC2 माइनस n। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता रहे हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से एक चतुर्भुज ले लीजिए कोई भी, ए बी सी डी। इसके विकर्ण आप देख रहे हैं क्या है? इसके विकर्ण आप देख रहे हैं क्या है? इसके विकर्ण जो है AC है और BD है। मानो विकर्णों की संख्या क्या है आपकी? 2 है। कोई पूछेगा पंचभुज में विकर्णों की संख्या, खष्टभुज में विकर्णों की संख्या, सप्तभुज में विकर्णों की संख्या, कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो यही फार्मूला है NC2 माइनस n। अब देखिए इसमें विकर्णों की संख्या क्या है आपकी? 2 है। तो अब इसी फार्मूले में रखिए, n क्या है? यह भुजाओं की संख्या 1, देखिए कितने शीर्ष है? n जो है शीर्ष है 1 2 3 4। तो n के स्थान पर देख रहे हैं क्या है? 4 है। तो इसको हल करिए, 4C2 माइनस 4। 4C2 को लिखेंगे फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल माइनस 4। तो फैक्टोरियल 4 को लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपान फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1। 4 में से 2 घटाएंगे 2, तो इसको भी लिखेंगे 2 गुणे 1 ऋण 4। अब देखिए 2 दूना 4 से 4 कट गया, 3 दूना क्या हो गया? 6 हो गया। तो 6 माइनस 4 क्या हो गया? 2। यही विकर्णों की संख्या हो जाएगी। विकर्णों की संख्या निकालना हो तो आपका सूत्र है NC2 माइनस n। चाहे पंचभुज हो चाहे खष्टभुज हो, कोई भी क्वेश्चन आता है तो विदिन 10 सेकेंड में कोई भी क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं।